Dear students, now you will learn here case, कारक, जैसे हिंदी में कहते हैं कारक. ओके, ये प्रोनाउन टेबल भी इसको कहते हैं. इसमें सारे प्रोनाउंस एक साथ यहाँ पे टेबल पे दिखाई दे रहे हैं. ये क्या है, जैसे कि आप टेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको बार बार सब्जेक्ट लिखा होता है उसमें और ऑब्जेक्ट लिखा होता है. ओके, तो सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे डिटेल में देखेंगे यहाँ पे. ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में क्या है, ये देखिए, ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम. मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान करने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है और इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है, ताकि जो अगर कोई बेसिक से देख रहा है तो उसके लिए काफ़ी ये यूज़फुल होगा और ये याद रहेगा. ओके, सो आई यानी कि मैं, वी हम या फिर हम लोग, यू तुम या फिर आप, तुम लोग या आप लोग, दे वे या फिर वे लोग या फिर वो लोग भी होता है. ओके, ही यानी कि वह किसी पुरुषवाचक के लिए, शी वह स्त्रीवाचक के लिए, इट यह या फिर वह किसी छोटी चीज़ या निर्जीव के लिए या फिर किसी एनिमल या बर्ड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेम यानी कि किसी का भी नाम हो. ओके, तो ये तो रहा आपका सब्जेक्टिव केस. ऑलराइट, जो प्रोनाउंस होते हैं आपके. अब इसका पोसेसिव देखेंगे, यानी कि जो संबंध बताता है ना, कि एक अधिकार दिखाता है उसमें. जैसे कि ये पेन मेरा है तो दिस इज माई पेन. तो इस पेन पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है. तो ये मेरे को इस पेन से जो जोड़ने वाला जो वर्ड है उसे कहते हैं माई. ओके, माई, दिस इज माई पेन. और ये जो माइन है, ये माई इसका भी मतलब होता है मेरा. दिस पेन इज माइन, यानी कि माइन ये सबसे लास्ट में आ रहा है. इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए इसको बाद में यूज़ करते हैं ये सभी चीज़ें. ओके, जो भी बाद में है. ओके, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा कि दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स. तो यहाँ पे ये योर्स हो गया. ओके, अब ये क्लास हमारा है, हम सबका है, तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि दिस क्लास इज आवर्स, दिस क्लास इज आवर्स. तो यहाँ पे आवर्स, यहाँ पे आवर्स, योर्स. ओके, देयर्स, यानी कि अब ये कहते हैं कि वो जो घर है ना, वो जो घर, दैट होम इज देयर्स, दैट होम इज देयर्स. तो यहाँ पे जो ये जो वर्ड्स हैं, ये माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है. इसको हम सबसे बाद में लिखते हैं. और ये जो पोसेसिव वर्ड्स हैं, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं. ओके, आई होप क्लियर है. अभी भी क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. ओके, तो ये पोसेसिव है, यानी कि अधिकार जताने वाला ये वर्ड है. आई के साथ हम माई का यूज़ करते हैं या फिर माइन का यूज़ करते हैं. वी के साथ आवर और आवर्स का यूज़ करते हैं. यू के साथ योर और योर्स का यूज़ करते हैं. दे के साथ देयर या फिर देयर्स का यूज़ करते हैं. ही के साथ हिज का यूज़ करते हैं. शी के साथ हर का यूज़ करते हैं. इट के साथ इट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि ये पेन है, सो पेन. अब इसका ढक्कन खो गया तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे? वेयर इज इट्स पेन? इट्स सॉरी वेयर इज इट्स कैप. ये ढक्कन ना, वेयर इज इट्स कैप, इसका ढक्कन कहाँ है? तो यहाँ है. दिस इज इट्स कैप. तो हमने ये ढक्कन लगा दिया. ओके, सो ये इट के साथ यूज होता है. और ये नेम, अगर यहाँ पे किसी ये फीमेल जेंडर का नाम होगा तो हर यूज़ करेंगे. मेल जेंडर का नाम होगा तो हिज यूज़ करेंगे. या फिर किसी और चीज़ का नाम होगा तो यहाँ पे इट्स का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली, इन तीनों के अकॉर्डिंग. ओके, क्लियर है. ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्टिव के जगह पे लिखा जाता है, यानी कि कर्म के जगह पे लिखा जाता है. आई के साथ मी का यूज़ करते हैं. ओके, मी का मतलब होता है मुझे. यू आर लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं. ओके, वी के साथ अस का यूज़ करते हैं. ओके, वी आर लर्निंग. ओके, आप यूँ ये एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप यूँ कह सकते हैं कि सर इज टीचिंग अस, सर इज टीचिंग अस. तो ये अस यानी कि हमें, सर हमें पढ़ा रहे हैं. ओके, यू देखें यहाँ पे ये सब्जेक्टिव में भी यू है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी यू है. तो कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यहाँ पे होगा यू आर लिसनिंग माई टॉक. और यहाँ पे होगा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू. तो हिंदी में जब तुम या फिर आप पहले आएगा तो हम उसे समझ लेंगे कि वो सब्जेक्टिव केस है. और वही तुम्हें या फिर तुम लास्ट में आ रहा है तो समझ जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस है. क्लियर है?
ओके, अब देखेंगे यहाँ पे दे के साथ हम देम का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि लेट देम प्ले, लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। लेट देम, देम देम ने उन्हें या फिर उनको। यहाँ पे हिज के साथ हम हिम का यूज करते हैं, जैसे कि लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। ओके, तो हिज के साथ हम हिम का यूज करते हैं। हर यहाँ पे दोनों में, पॉसेसिव में भी हर लिखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में भी हर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आप कन्फ्यूज हो जाएं, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। जहाँ पर अधिकार जताने वाली बात होगी तो वहाँ पर हम हर का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप अपने बहन का बात करें तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरी बहन अपना काम कर रही है, तो बोलेंगे माई सिस्टर इज़ डूइंग हर वर्क। हर वर्क, तो अपना, उससे कोई एक पॉसेसिव अधिकार जताया जा रहा है, यहाँ पे अधिकार दिखाया जा रहा है। तो किसका काम कर रही है? वो अपना काम कर रही है। तो अपना का काम का जो संबंध है उसे हर से दिखाया जा रहा है। ओके, और अगर आप यूँ कहें कि लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। लेट हर प्ले, उसे खेलने दो। अगर आप अपनी बहन को की बात कर रहे हैं, या फिर लेट हर राइट, उसे लिखने दो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की जगह पे ये यूज़ हो रहा है। मैं रफली एक ये एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, सॉरी बता रहा हूँ आपको मैं, ओके, आपके समझने के लिए। यहाँ पर भी इट, ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी हम यहाँ पे इट के लिए इट का ही यूज़ करते हैं, और ये हिम से हिम, हर और इट, ये इसके अकॉर्डिंग, ये ही, शी, इट, अगर इसके अकॉर्डिंग कोई नाम आ रहा है तो उसी नाम के अकॉर्डिंग हम इसको भी यूज़ करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ही हम ये ऑब्जेक्टिव केस को भी यूज़ करते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब ये है आपका रिफ्लेक्सिव केस। बोलते हैं ना कि मैं खुद, तुम खुद, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, वो अपना काम खुद कर लेगा। ओके, हम सब अपना वो क्रिकेट खेलने के लिए ना अपना ग्राउंड खुद साफ कर लेंगे। तो जहाँ पे खुद की बात आए, स्वयं, हिंदी में स्वयं की बात आए, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं। तो मी, आई के साथ हम माई सेल्फ का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अपना काम खुद करता हूँ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, माई सेल्फ होगा। ओके, माई सेल्फ होगा आई के साथ। वी, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया हूँ लग रहा है। ओके, आवर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, ये प्लूरल है ना, तो आवर सेल्फ्स होगा। ओके, यानी कि हम सब अपना काम खुद करते हैं। वी ऑल डू आवर वर्क आवर सेल्फ, हम खुद करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे यू के साथ, यहाँ पे अब ध्यान देंगे, यहाँ पे यू का दो लिखा हुआ है कि योर सेल्फ है और योर सेल्फ्स है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी एक इंसान से बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक इंसान के लिए लिखाते हैं यू, यू, तुम, और यहाँ तुम, ये वाला तुम किसी एक इंसान को इंडिकेट करते हैं। और जब कई सारे लोग होते हैं तो उनके लिए भी हम यू का ही यूज़ करते हैं, यानी कि तुम। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी आप यू वर्ड यूज़ किया हूँ, तो यू मन क्या होता है? यू तुम भी होता है और आप भी होता है, राइट? तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। तो यहाँ पे तुम हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ करते हैं, और आप का भी वही है, ये रिस्पेक्ट देने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कहाँ गया, ये यू के साथ योर सेल्फ यूज़ हो रहा है अगर आप किसी सिंगुलर के लिए काम कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं। तो अगर कोई एक बच्चा यहाँ पर है तो मैं उसके लिए बोलूँगा यू योर सेल्फ, हेलो योर सेल्फ, कंसंट्रेट योर माइंड योर सेल्फ, आप अपना दिमाग ना खुद ही एकाग्रित कीजिए। ओके, तो योर सेल्फ। और जब प्लूरल के लिए होगा, जब ढेर सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, ओके, तो सबके लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यू ऑल डू योर वर्क योर सेल्फ्स। तो ये यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। कंफर्म क्लियर? सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, प्लूरल के लिए योर सेल्फ्स। क्लियर है ना? दे है, दे के साथ हम देम सेल्फ्स यूज करते हैं, जाहिर सी बात है ये प्लूरल है। देम सेल्फ, दे विल डू देयर वर्क देम सेल्व्स, वो अपना काम खुद करेंगे। ओके, ही के साथ हिमसेल्फ, ओके, वो अपना काम खुद करेगा, ही विल डू हिज वर्क हिमसेल्फ। ओके, ये आप अपने सिस्टर के लिए, मदर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी फीमेल के लिए यूज़ कर सकते हैं। हर सेल्फ, ओके, माई सिस्टर डू हर वर्क हर सेल्फ, मेरी बहन अपना काम खुद करती है। ओके, तो हर सेल्फ हो गया। यहाँ पे इट सेल्फ हो गया। ओके, इट सेल्फ, यहाँ पे किसी भी छोटी चीज़ या निर्जीव के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इट सेल्फ। आई होप कि ये आपका अब जो ये प्रोनाउंस टेबल है, जो केस है यानी कि जो कारक है, ये आपका क्लियर हो गया है।
आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बिना आप टेंस वगैरह ठीक से नहीं पढ़ सकते, ना टेंस पढ़ पाएंगे, ना वॉइस पढ़ पाएंगे, और ना नरेशन वगैरह, मतलब कि ग्रामर आप ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आपको ग्रामर अच्छे से पढ़ना है, जो हम पूरा ये ग्रामर का सीक्वेंस ही आपको इस चैनल पे पढ़ाएंगे, तो आप अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप बताएं कि आप कैसा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर है। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।